स्टेटमेंट एक ही लाइन की हो तो उसके लिए हम लैम्डा फंक्शंस को यूज़ कर लेते होते हैं। जैसे हमने एक स्क्वायर का लैम्डा फंक्शन क्रिएट किया था, मल्टीप्लाई के लिए भी हमने किया था, और इस तरह से ऐड करना हो तो उसके लिए हम एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। लैम्डा फंक्शन बेसिकली मैंने आपको बताया था कि एनोनिमस फंक्शंस होते हैं, इनका नेम कोई नहीं होता, लेकिन हम इनको किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे होते हैं अपनी आसानी के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार इन्हें किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। आज जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे उससे आपको इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज हमारा इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर होगा फंक्शंस का, और काफ़ी महीने हो गए हैं। वैसे क्लासेस तो हमारी ज़्यादा नहीं हुई, कोई 20-25 ही हुई होंगी अब तक, वो भी अब मुझे ठीक से नहीं याद, लेकिन काफ़ी मंथ हो गए हैं हमें ये स्टार्ट किए हुए, और मुझे उम्मीद है कि आप में से काफ़ी लोग चीज़ें काफ़ी सीख रहे होंगे इससे। पर्पस भी यही था कि छुट्टियों में कुछ ना कुछ 1-2 घंटे अगर बंदा अपना दे के कुछ ना कुछ सीख सकता है तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए। आज मैं असाइनमेंट्स देख रहा था, तो एक्चुअली आज मेरा जो इरादा था वो ये था कि आज हम जनरेटर्स को डिस्कस करेंगे। पाइथन में होते हैं, आई थिंक जावास्क्रिप्ट वगैरह में भी होते हैं। तो वो करते करते मैंने देखा कि ज़रा मैं असाइनमेंट्स देख लूँ कि क्या सूरत हाल चल रही है। तो कुछ असाइनमेंट्स मैंने चेक की, सब नहीं की, तो मैं हैरान हुआ कि जो मैंने लास्ट टाइम फंक्शंस के सिंपल वाले कोई क्वेश्चन शेयर किए थे, हालांकि मैंने एक और असाइनमेंट भी शेयर करनी थी लेकिन मैंने नहीं की। वो फर्स्ट जब हमने फंक्शंस डिस्कस किए थे तब मैंने शेयर की थी एक असाइनमेंट। उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस कुछ लोगों ने यही से लिखवाए हुए थे, और वो देख के ही लग जाता है पता, चाहे आप जितना कमेंट्स वगैरह उसमें से रिमूव कर दें। और दूसरा ये कि कुछ लोगों की सेम लग रही थी मुझे, तो बहरहाल ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। फिर ये हालात देख के मैंने ये सोचा कि जनरेटर्स को हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता वो टॉपिक, तो इसलिए फिर मैंने उसे स्किप कर दिया। आज इंशाल्लाह हमारा लास्ट लेक्चर होगा फंक्शंस का, और इसी वीक मैं ट्राई करूँगा कि हम या तो फ्राइडे को एक्सेप्शन हैंडलिंग को ख़त्म कर लें, या फिर वीकेंड पे मैं ही एक और सेशन रख लूँगा और हम इस टॉपिक को भी इसी वीक में वाइंड अप कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास बचेगी ऊप, तो उसे 2 वीक में कोशिश करेंगे कि हम उससे भी पहले ख़त्म कर दें। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि हम 2 बिल्ट इन फंक्शंस डिस्कस करेंगे पाइथन के अंदर जो हमें अवेलेबल है। अब तक हम स्ट्रिंग्स पढ़ी है, हमने लिस्ट वगैरह पढ़ी, टपल पढ़ी, डिक्शनरीज पढ़ी हैं, और इसके अलावा भी इन सब कलेक्शंस के या इटरेबल्स के हमने मेथड्स वगैरह को डिस्कस किया था। मेथड वो होता है जो किसी क्लास से रिलेटेड होता है वो फंक्शन ही है, लेकिन वो होता किसी क्लास का है। और फंक्शन हम उसे कहते हैं जो किसी क्लास का नहीं होता। तो अगर हम कहेंगे कि लिस्ट वगैरह है या स्ट्रिंग्स हैं, टपल्स हैं, तो ये क्लासेस हैं इटसेल्फ। तो उनके जो फंक्शंस हैं उन्हें हम स्पेसिफिकली कहेंगे कि ये मेथड्स हैं, क्योंकि वो क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमने उनके मेथड्स वगैरह देखे थे, बहुत से काम करने होते हैं तो बिल्ट इन हमें प्रोवाइड किए गए थे। वैसे ही पाइथन में अब तक हम काफ़ी फंक्शंस डिस्कस करते हैं, जैसे लेंथ फंक्शन है, टाइप फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन है, उसके अलावा भी मैक्सिमम मिनिमम बहुत ज़्यादा है बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, और वो हमें हेल्प करने के लिए ही होते हैं। तो आज जो 2 बिल्ट इन फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे वो है मैप, और दूसरा था फिल्टर। इन 2 फंक्शंस को इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे, और बहुत मज़े के हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, कोई इतना कम्प्लेक्स चीज़ें इसमें नहीं है। तो स्टार्ट लेते हैं हम मैप फंक्शन से। मैप फंक्शन जैसे ही नाम बता रहा है
मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ। हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, हमारे पास है एक लिस्ट। फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, स्केयर लेना है हमने जितने भी एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट के अंदर, उन सब का। तो हम स्केयर का एक फंक्शन लिख लेते हैं। इसे हम कोई भी एक पैरामीटर आर्गुमेंट पास करेंगे। यहाँ पर पैरामीटर हमने डिफाइन कर दिया उसका। और अब हम क्या करेंगे, हम एक नई लिस्ट बनाएंगे। और हम एक नई लिस्ट बना के रिटर्न कर देते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं, और जो एक्सपोनेंट वाला हमारे पास ऑपरेटर था वो भी हम यूज कर सकते थे। तो एक नई हमने लिस्ट क्रिएट कर ली स्केयर्स की, और हर आइटम का हमने स्केयर कैलकुलेट कर लिया, और ये हम एक लिस्ट में अपेंड करवा के रिटर्न करवा देंगे। अब हम स्केयर को कॉल करते हैं। तो उसने हमें स्केयर्स कैलकुलेट करके हर लिस्ट के रिटर्न कर दिया, जैसे ही हमने अपना कोड लिखा था उस तरह से। अब हम इस फंक्शन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इस फंक्शन को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारा मैप और फिल्टर फंक्शन है वो इस तरह के कामों में हमें हेल्प करता है। अब जो मैप फंक्शन है, नाम से ही वो बता रहा है, वो क्या करता है, दो चीज़ों को मैप कर देता है आपस में। अभी जो मैंने ये प्रॉब्लम सोल्व किया है स्केयर वाली, इसके अंदर आप नोट करें कि हमारे पास एक आइट्रेबल था। आइट्रेबल्स क्या है, मैंने आपको बताया था, जिनके ऊपर हम आइट्रेट कर सकते हैं। जैसे लिस्ट है, टपल, डिक्शनरी, सेट भी है, स्ट्रिंग्स भी हैं। तो इस तरह की चीज़ें जिन पे हम आइट्रेट कर सकते हैं वो आइट्रेबल्स होते हैं। ये चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। तो मैप फंक्शन पहली चीज़ ये उस केस में काम करेगा जब हमने आइट्रेबल्स पर कोई भी काम, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि उन आइट्रेबल्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब जैसे इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे, मैंने जो ये स्केयर्स लिए हैं, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब का मैंने स्केयर दिया। या इस फंक्शन को अगर मैं 1000 एलिमेंट्स हो एक लिस्ट के अंदर और वो मैं पास कर दूं, तो वो उन सब का स्केयर लेगा और वो हमें रिटर्न कर देगा नई लिस्ट। तो मेन बात ये है कि आई ट्रेबल हो। दूसरी दूसरी जो असल चीज़ है वो ये है कि हमने जो भी काम करना है उस आई ट्रेबल के तमाम एलिमेंट्स पर करना है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ऐसा फंक्शन लिख रहा हूँ जो फर्स्ट पे करेगा, सेकंड पे करेगा, थर्ड पे नहीं करेगा, फोर्थ पे करेगा, फोर्थ आइटम पे। ऐसा सिनेरियो नहीं होना चाहिए मैप फंक्शन को यूज़ करने के लिए। पहली चीज़ ये आई ट्रेबल्स है जो हम पास कर रहे हैं, और उस आई ट्रेबल के हर एलिमेंट के ऊपर हम सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने स्केयर लिया, मैं इन सब का स्केयर रूट ले लेता हूँ। मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, वो क्या करेगा, इन सब का स्केयर रूट लेगा। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उन सब एलिमेंट्स पे ही वो एक काम परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ऐसे यूज केसेस, ऐसे प्रॉब्लम्स जिनमें हम कोई आइट्रेबल हो और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हों उन सब के ऊपर हम सेम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उस केस में हमें हेल्प करता है आके मैप फंक्शन। किस तरह से हेल्प करता है ये अब हम देखते हैं। तो दो चीज़ें ये लेता है। पहली चीज़ लेगा ये फंक्शन, और दूसरी चीज़ ये लेगा आई ट्रेबल। यहाँ पर आई ट्रेबल के साथ स्टार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये एक से ज़्यादा भी आई ट्रेबल्स ले सकता है। ये मैं जब प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा तब हम देखेंगे कि हम मल्टीपल इसको आई ट्रेबल्स दे सकते हैं। तो यही जो मैंने प्रॉब्लम लिखी है
स्केयर वाली, इसी को हम सोल्व करते हैं मैप के थ्रू, क्योंकि इस स्केयर में भी हम इस लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स पर सेम एक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, सेम कैलकुलेशंस हमारी हो रही हैं। अब मैप फंक्शन क्या कहता है? मैप फंक्शन कहता है कि आपके पास आपको इतना बड़ा कोड लिखने की ज़रूरत है नहीं। ये जो मैंने 4-5 लाइनों का कोड लिखा है, वो कहता है एक तो आपके पास जनरल फंक्शन हो। अब जैसे हमारे पास स्केयर का अगर एक जनरल फंक्शन होता तो कुछ इस तरह से होता, वो एक नंबर लेता, हम उसे किसी चीज़ से स्पेसिफिक नहीं कर रहे कि वो लिस्ट होगी या कोई चीज़ होगी। जैसे हमने यहाँ पर लिस्ट के ऊपर एक कंप्लीट लूप लगाई हुई थी, तो इस केस में क्या है कि सिंपल सा फंक्शन हो जो एक एलिमेंट पे ही वो काम कर रहा होगा। जैसे मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ फंक्शन, ये फंक्शन क्या करेगा, नंबर लेगा रेज़ टू पावर 2, इसको रिटर्न कर देगा। अब अगर मैं कहीं पर भी स्केयर 2 कॉल करता हूँ और उसे 2 देता हूँ तो उसने 4 रिटर्न कर दिया, 4 देता हूँ 16 कर दिया। मतलब वो बहुत ही बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है उस काम की जो मैं करना चाह रहा हूँ। तो मैप फंक्शन क्या करेगा, हमसे दो चीज़ें लेगा। अब हमारे पास क्या होता है, मोस्टली एडिशन के लिए हमारे पास सम फंक्शन मौजूद है, स्केयर के लिए भी हमें फंक्शन मिल जाता है। स्केयर रूट के लिए हमारे पास ना एक पाइथन में लाइब्रेरी होती है, उसमें स्केयर का तो आई थिंक नहीं है, मैथ नाम की। तो इस पैकेज के अंदर बहुत से मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर हमने परफॉर्म करने हो तो हमें मिल जाते हैं। पाइथन में 1 लाख प्लस लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। यही वजह है कि पाइथन को यूज़ किया जाता है कि दूसरी लैंग्वेजेस में जो आप 1000 लाइनों में कोड लिख के काम करेंगे, वो पाइथन में आप एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, एक लाइन में उसको इंपोर्ट करते हैं और नेक्स्ट 2 लाइंस में वो जो ऑलरेडी लिखा हुआ कोड है उसको आप यूज़ करके अपना काम कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमें स्क्वायर रूट का फंक्शन मिल जाएगा जो किसी एक नंबर का स्क्वायर रूट हमें रिटर्न करेगा। तो इस तरह के फंक्शंस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। अब जैसे मैंने ये स्क्वायर का फंक्शन क्रिएट कर लिया, अब मैप फंक्शन को दो चीज़ें चाहिए। एक तो ये चाहिए, पहले नंबर पे उसे चाहिए फंक्शन, जो मैंने ये फंक्शन क्रिएट किया है स्क्वायर लेता है किसी भी एक नंबर का, बस। कौन सा रिपीट करना है? ठीक है, अभी मैंने मैप के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना बताया कि उस केस में जब हमारे पास कोई भी आइटरेबल होता है और उनके तमाम एलिमेंट्स पर हम सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस केस में हम इतना बड़ा कोड लिखने से बचने के लिए पाइथन ने हमें मैप फंक्शन दिया हुआ है, उसे भी हमने यूज़ नहीं किया। लेकिन मैप फंक्शन क्या करता है, उसे दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक उसे सिंपल फंक्शन चाहिए होता है जो काम हमने परफॉर्म करना है। तो मैंने ये स्केयर का एक फंक्शन क्रिएट किया है, एक नंबर लेता है, उसका स्केयर लेकर रिटर्न कर देता है। तो मैप फंक्शन को मैं दो चीज़ें पास करूँगा, पहले नंबर पे फंक्शन होगा एक और दूसरे नंबर पे वो आइटरेबल होगा जिस आइटरेबल पे मैंने वो फंक्शन परफॉर्म करना है। तो फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिया, इसे मैं अपने फंक्शन का नाम दूंगा बस। यहाँ पर कोई पैरेंथेसिस हमने यूज़ नहीं करनी, फंक्शन का नेम दे दिया मैंने उसे। अब उसे जो मैं नेक्स्ट चीज़ दूंगा वो मेरे आइटरेबल का नेम है, जो क्या है यहाँ पे, इसे हम लिस्ट कर देते हैं या नंबर्स कर देते हैं, नम्स कर देते हैं। तो अब ये दो चीज़ें मैं इसे पास करूँगा और लेट्स सी ये क्या रिटर्न कर रहा है। इसने हमें कोई एड्रेस दे दिया और कह दिया है कि उसने इसको मैप कर दिया है, जो भी चीज़ हमने उसे दी थी। अब हमें चाहिए हमारा रिजल्ट, तो वो रिजल्ट देखने के लिए हमें इसे लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या टपल में चाहते हैं तो जिस फॉर्म में हमें हमारा आंसर चाहिए उसमें हमें इसे कन्वर्ट कर देना है, इस कंप्लीट मैप फंक्शन को
और जैसे ही मेरा ये वाला फंक्शन, ये जो मैंने 5 लाइनें लिखी थी, 5-6 लाइनें लिखी थी जितनी भी हैं, ये मैंने 2 लाइनों का एक फंक्शन लिखा है और 1 लाइन और लिखी है, ये वाली, और मैंने उस काम को अचीव कर लिया है। वो इंटरनली कर क्या रहा है, वो 1 बाय 1 जो मैंने उसे लिस्ट दी है, उसके अंदर से एक एलिमेंट लेता है, उस एलिमेंट को इस फंक्शन को पास करता है, ये फंक्शन उसे जो चीज़ रिटर्न करता है वो उसे सेव कर देता है। उसके बाद ऐसे ही वो सब एलिमेंट्स के लिए करता है, 3, 4, 5, उन सबको इंडिविजुअली स्केयर फंक्शन को पास करेगा, उससे आउटपुट लेगा, उसको स्टोर कर देगा। उसको उसने स्टोर कर लिया, उसको अब हमें जिस चीज़ में हमें चाहिए, टपल चाहिए, लिस्ट चाहिए, तो वो हमें एज इट इज़ उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो हमें रिटर्न करके दे देगा कोई भी चीज़ जो हम उसे कहेंगे। लिस्ट कहेंगे तो लिस्ट रिटर्न कर देगा, टपल कहेंगे तो टपल रिटर्न कर देगा। अभी हम एक और एग्जाम्पल करते हैं इसकी। अभी एक एग्जाम्पल किया, मे बी आप लोगों को अच्छे से समझ ना आई हो, तो हम एक और काम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करते हैं वो हम एडिशन की कर लेते हैं। हम क्या चाहते हैं, हमारे पास एक लिस्ट है नंबर्स की, 2, 3, 4, 5, 6। ये मैंने इसके अंदर एक लिस्ट क्रिएट कर ली और कुछ नंबर्स ऐड कर दिए। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इन तमाम नंबर्स के अंदर इंडिविजुअली 5 ऐड करवा दूँ। अगर 2 है तो वो 7 हो जाएगा, 3 है तो 8 हो जाएगा, 4 है, 3 है तो 5 करना है तो 3 है तो 8 होगा, 4 है तो 9 हो जाएगा, 5 है तो 10 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन मैं क्रिएट करूँगा, बहुत ही सिंपल सा, ऐड करने का। वो फंक्शन एक नंबर लेगा, उस नंबर में वो रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न करेगा, नंबर प्लस 5। ये फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिया है, जो कोई भी एक नंबर लेता है और उसके अंदर 5 रिटर्न कर देता है। और हमारा टास्क क्या है कि हमने इन तमाम नंबर्स के अंदर, इन तमाम एलिमेंट्स के अंदर 5 ऐड करना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, मैप फंक्शन क्रिएट करूँगा, उसको मैं पास कर दूंगा एक लिस्ट नम्स नाम की, लेकिन पहले नंबर पे मैंने उसे फंक्शन देना है एक, और दूसरे नंबर पे मैं उसे अपनी लिस्ट दूंगा। जो भी रिजल्ट है वो मुझे चाहिए एज ए लिस्ट, तो इसको मैं लिस्ट के अंदर पास कर दूंगा। और उसने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब को, उन सब के अंदर 5 ऐड करवा के हमें एक नई लिस्ट दे दी है। तो इस तरह से हमने इसे बगैर लूप लगाए, अगर मैं इसे लूप से करता तो मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से करना पड़ता हमें। इस तरह से हम इसको रिटर्न करना था हमने आंस को। तो इस तरह से हम इस फंक्शन को लिख सकते थे अगर हम मैप को यूज़ ना करते, लेकिन हमने अगर मैप को यूज़ किया है तो ये कोड थोड़ा सा सिंपल हो गया है। लेकिन कहानी अभी यहीं तक नहीं रुकेगी। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर ले, नहीं तो हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, सॉरी मुझे समझ नहीं आई कि आपने क्या क्वेश्चन किया। आप रिपीट कर दें।
बहुत सिंपल है। हमने क्या करना था, हमने एक नई लिस्ट क्रिएट की और ये जो लिस्ट वाली, आप अपना माइक ऑफ कर लें, शोर आ रहा है काफ़ी। तो ये जो लिस्ट थी, जो हमने एज ए आर्गुमेंट पास की थी, इस वाले मेथड को, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उन पे लूप लगा दी और लूप के अंदर हमने क्या किया है, वन बाय वन जो भी एलिमेंट आ रहा है उसके अंदर हमने 5 को प्लस करवा के इस लिस्ट के अंदर अपेंड करके एक नई लिस्ट रिटर्न कर दिया। इसे हम ट्राई कर लेते हैं। ऐड टू करना था, उस फंक्शन का नाम ऐड टू था। तो सेम उसने आंसर रिटर्न किया जो हमने मैप के थ्रू किया था। अच्छा, कल हमने डिस्कस किए थे एनोनिमस फंक्शंस, लैम्डा फंक्शंस। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाए हैं और उनके लिए मैं मैप फंक्शन के लिए, जैसे यहाँ पर मैंने ऐड टू वाला फंक्शन क्रिएट किया है, इस ऐड टू वाले फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही लाइन है तो इसको हम लैम्डा के थ्रू कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो मैंने स्केयर वाला मेथड क्रिएट किया था और वो मेथड मैंने मैप को पास किया है, स्केयर वाला फंक्शन है, तो इसको भी मैं लैम्डा क्रिएट कर सकता हूँ। तो क्यों ना हम इसको लैम्डा के थ्रू ट्राई करें। अगेन हम आ जाते हैं, हमारे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है नम्स और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। हमने क्या करना हमने ये है कि हमें सबसे पहले एक ऐसा मेथड चाहिए जो एक नंबर ले और उसका स्केयर रिटर्न करे। और वो जो फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं, वो फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन क्या होता है ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, किसी को प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लेगा। लैम्डा एक्स लिख दिया, लैम्डा फंक्शन है, एक इनपुट दे रहे हैं, उसे एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं जिसका नाम है एक्स, और करना क्या है, एक्स रेज टू पावर 2। ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। ये फंक्शन बिल्कुल वही काम करेगा जो ये स्केयर वाला फंक्शन काम कर रहा था। मैं इसे भी नीचे ले आता हूँ। इसका अल्टरनेटिव मैंने ये लिख दिया है और आई होप कि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या करना है, मैंने मैप के थ्रू अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो भी आंसर होगा उसे मैप फंक्शन का, अब तक जो भी आंसर था मैं उसे कहीं पे स्टोर नहीं कर रहा था, तो अब मैं उसे कहीं पे स्टोर भी कर लेता हूँ। तो मैंने एक स्केयर्ड लिस्ट का वेरिएबल क्रिएट किया है, उसके बाद मैं मैप फंक्शन कॉल करूँगा, उसे मैं दो चीज़ें दूंगा, स्केयर 3 और जो मेरी नम्स वाली लिस्ट है वो मैंने उसे पास कर दी और इसे मैं इनक्लोज कर दूंगा कि मुझे ये लिस्ट चाहिए। और अब हम प्रिंट करवाते हैं स्केयर्ड लिस्ट के अंदर क्या कोई ऐसी चीज़ आई है जो हमें चाहिए थी। आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। 2 का स्केयर उसने 4 दे दिया है, 3 का स्केयर 9 दे दिया है, 4 का स्केयर 16 दे दिया है एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लैम्डा फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास इस तरह से बेसिक सिनेरियो, बिल्कुल सिंपल फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम इस तरह से करें, हम उसे इस तरह से भी कर सकते हैं। और अभी इस सब को हम क्लोज करते करते हम एक ही लाइन पे लेके चले जाएंगे। ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई है। अब हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, नेक्स्ट सेल में आते हैं और बजाय इसके कि मैं इसे एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाता जिसका नाम मैंने स्केयर 3 रखा है,
मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट ही नहीं करना चाह रहा, मैं डायरेक्ट स्केयर 3 जो मेरे फंक्शन का नाम था वहां पे लैम्डा को पास कर देता हूँ। अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी नहीं हो रहा। वहां पर मैंने जो लैम्डा फंक्शन था उसको किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया था और उसको मैंने मैप फंक्शन को पास कर दिया था, क्योंकि उसे मैंने एक फंक्शन देना था। अब मैंने क्या किया, मैंने लैम्डा को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करवाया। कॉमा सेपरेटेड दो वैल्यूज थी, फर्स्ट थी फंक्शन का नेम, सेकंड था आइटरेबल का नेम। यहाँ पे भी मैंने कॉमा से पहले फंक्शन नेम देने के बजाय डायरेक्ट अपना लैम्डा फंक्शन वहीं पे राइट कर दिया, और सेकंड पैरामीटर मैंने वैसे ही उसे आर्गुमेंट उसे मैंने सेकंड वैसे ही एक आइटरेबल देना था, तो वो भी मैंने दे दिया मैप फंक्शन को। तो एक ही लाइन के अंदर हमने जो इतना बड़ा कोड लिखना था उसको हमने लिख दिया है, और एक ही लाइन के अंदर हम 5 से 6 लाइन वाला जो काम परफॉर्म कर रहे थे वो हम परफॉर्म कर रहे हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कहीं पे भी समझ नहीं आ रही आप लोगों को, तो आप बता दें, मैं रिपीट कर दूंगा। ओके, तो कहानी हमने स्टार्ट की थी यहाँ से। मैप फंक्शन हम यूज कब करेंगे, जब हमारे पास कोई आइटरेबल हो। आइटरेबल क्या होता है, लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल्स, सेट्स, डिक्शनरीज एक्सेट्रा, और उनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब पे हमने एक ही एक्शन परफॉर्म करना है, एक ही काम करना है। जैसे मुझे इस लिस्ट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन सब का स्केयर चाहिए, तो अगर मुझे इन सब का स्केयर चाहिए तो इस केस में मैं इस लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स के ऊपर सेम एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो उस केस में हम मैप फंक्शन को यूज़ करेंगे जब हमने एक आइटरेबल है नंबर 1, नंबर 2, उस आइटरेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं बगैर किसी को एक्सक्लूड किए, कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 5 का स्केयर नहीं लूँगा, या मैं कहूँ कि सिर्फ जो इवन है उनका स्केयर ले लो, जो ओड है उनका स्केयर ना लो। इस केस में मैं उस लिस्ट के या जो भी आइटरेबल है उसके तमाम एलिमेंट्स पे वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, और उस केस में हम मैप को यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जो स्केयर वाला है उसमें अगर मैंने उस लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स का स्केयर लेना है तो उस केस में मैं मैप फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैप फंक्शन के बगैर किस तरह से मैं इस फंक्शन को क्रिएट करूँगा बगैर मैप फंक्शन के, तो वो मैंने आपको करके दिखाया था। इस तरह से हम कर सकते हैं, एक नई लिस्ट क्रिएट की है, इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उनका स्केयर लिया 1 बाय 1 और उनको अपेंड कर दिया इस नई लिस्ट के अंदर, और ये नई लिस्ट मैंने रिटर्न कर दिया। आपने अगर फंक्शंस किए हुए हैं तो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मैंने उसे कॉल करके दिखा दिया आपको, और सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम मैप फंक्शन को यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया कि इसे हमें दो चीज़ें देनी है। पहली चीज़, इसे हम एक फंक्शन देंगे, दूसरी चीज़ इसे हम आइटरेबल देंगे जिस पे वो काम परफॉर्म करना है। पहले नंबर पे फंक्शन, और वो फंक्शन क्या कर रहा है, सिंपल सा काम कर रहा है, एक नंबर इनपुट लेता है, उसका स्केयर लेके रिटर्न कर देता है। वो मैंने आपको यहाँ पे कॉल करके दिखाया। जब हमने उसे 6 दिया है इस फंक्शन को, तो उसने 36 रिटर्न कर दिया। तो इस तरह का एक सिंपल सा फंक्शन हमने पास करना है मैप को। वो फंक्शन मैंने पास कर दिया, और सेकंड नंबर पे हमने उसे पास करना है आइटरेबल, और क्योंकि वो हमें एज ए लिस्ट चाहिए तो इस कंप्लीट कोड को हमने लिस्ट वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर दे दिया ताकि वो हमें लिस्ट कंस्ट्रक्ट करके दे दे। तो दो चीज़ें चाहिए थी, फर्स्ट नंबर पे एक फंक्शन चाहिए था, सेकंड नंबर पे हमें एक आइटरेबल चाहिए था। वो दोनों चीज़ें हमने उसे प्रोवाइड कर दी हैं, और उसने हमें वही सेम काम करके दिया है जो हमने यहाँ पे किया था। नेक्स्ट हमने क्या किया है, नेक्स्ट हमने वही काम किया है एडिशन के लिए। हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, वो एक नंबर लेता था, और उस नंबर, वो जो भी नंबर हम उसे पास करते थे वो उस नंबर के अंदर 5 ऐड कर देता था। तो उस तरह का हमने एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट किया हुआ था यहाँ पे, वो हमने मैप को दे दिया। फर्स्ट नंबर पे मैप के अंदर हमने अपना फंक्शन दिया, जो फंक्शन हमने परफॉर्म करना है, किस पे करना है, इस लिस्ट के हर एलिमेंट पे करना है। तो उसने उस लिस्ट के हर एलिमेंट पे जो बेसिक फंक्शन मैंने उसे प्रोवाइड किया था वो उसने अप्लाई करके लिस्ट रिटर्न कर दिया। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया कि हमने लैम्डा फंक्शंस डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। तो ये मैंने एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट किया है स्केयर के लिए। लैम्डा फंक्शन क्या होता है ये हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एनोनिमस फंक्शंस होते हैं, और ये लैम्डा फंक्शन इस तरह के फंक्शंस की हमारे पास अल्टरनेटिव तरीका है क्रिएट करने का। लेकिन शर्त यह है कि ये जो हमने फंक्शन क्रिएट किया डेफ के थ्रू,
इसके अंदर जो भी कोड है वो एक ही लाइन के अंदर हम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने num रेज़ टू पावर 2, ये मैं एक ही लाइन के अंदर लिख सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ये लिखने के लिए 2 लाइनों में जाना पड़ेगा, यहाँ पर भी इस तरह नहीं करना। तो क्योंकि वो एक ही लाइन के अंदर आ रहा है तो मैं उसका लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। लैम्डा फंक्शन एक छोटा सा एनोनिमस फंक्शन होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, और इसको हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो अब मैंने क्या किया, लैम्डा फंक्शन क्रिएट किया स्केयर का, उसको नाम दे दिया स्केयर 3। उसका एक्चुअली ये नाम नहीं है, मैंने उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया जिसका नाम है स्केयर 3, वरना लैम्डा फंक्शंस का नाम कोई नहीं होता, वो इस तरह से होता है नाम फंक्शंस का जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके बाद मैंने मैप को मेरी 2 चीज़ें चाहिए, एक फंक्शन और सेकंड आइटरेबल। तो मैंने उसे अपना फर्स्ट नंबर पे अपना फंक्शन दे दिया जो कि एक लैम्डा फंक्शन है, स्केयर 3 वेरिएबल में स्टोर कराया था वो मैंने उसे दे दिया। और नेक्स्ट मैंने नम्स के अंदर, नम्स जो मेरी एक लिस्ट थी, जो एक आइटरेबल था जिसके हर एलिमेंट का मैंने स्केयर लेना था, वो मैंने उसे दे दिया कि 2 चीज़ें मैंने दी हैं आपको। एक है मेरा फंक्शन, वो फंक्शन क्या कर रहा है, उसे जो भी नंबर देते हैं उसका स्केयर ले लेता है। और साथ मैंने उसे दे दिया एक लिस्ट कि ये लिस्ट लो, इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पर इंडिविजुअली ये जो फंक्शन दिया मैंने वो अप्लाई कर दो। उसने वो अप्लाई कर दिया, उसको मैंने एज ए लिस्ट कहा है कि मुझे आंसर रिटर्न करो, और उसको मैंने स्टोर करवा दिया स्केयर्ड लिस्ट के अंदर। और जब उसे हमने प्रिंट करवाया तो वो स्केयर्ड लिस्ट उसने प्रिंट कर दिया। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड से अगर आपने पिछली चीज़ें साथ साथ कवर की हुई हैं तो, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे के ऊपर बिल्ड हो रही होती हैं। अब अगर लैम्डा फंक्शन आप लोगों को नहीं आ रहा तो फिर शायद मुश्किल से समझ आएगी। नेक्स्ट मैंने किया कि मैंने इसे किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं किया, मैंने उसे डायरेक्टली यहाँ पे पास कर दिया, मैप फंक्शन को लैम्डा फंक्शन डायरेक्टली पास कर दिया। तो इससे हमारी एक और लाइन बच गई है और हमने एक ही लाइन लिखी, और जो इनिशियली काम हमने स्केयर लेने वाला 5 लाइन्स के अंदर किया था वो हमने एक ही लाइन के अंदर उस फंक्शन को, उस काम को मैप फंक्शन यूज़ करते हुए कर लिया। तो इस तरह के जो यूज़ केसेस होते हैं उसमें हम मैप फंक्शन यूज़ करते हैं। मैं नेक्स्ट क्विकली आपको कुछ और एग्जांपल्स करवा देता हूँ इसकी, एक या दो। हमारे पास 2 लिस्ट हैं, मैं 2 लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। एक लिस्ट यही है जो हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। एक लिस्ट है हमारी और उसका नाम है nums2 और उसके अंदर है 1 3 5 6, कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब इस लिस्ट को हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि वो एलिमेंट वाइज एडिशन कर दे। जैसे लास्ट एलिमेंट इसका 6 है और इसका भी 6 है, तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के लास्ट एलिमेंट्स को ऐड कर दे एक नई लिस्ट में, और सेकंड लास्ट 5 हैं तो इन दोनों को ऐड कर दे, आपस में 10 बन जाएगा। और 4 और 4 को मतलब इस तरह से वो एलिमेंट वाइज एडिशन कर दे इन दोनों लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब की। ये काम मैं परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। अगर इसको मैं सिंपल फंक्शन के थ्रू करना चाहूँ, मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, इसका नाम एडिशन रख लेते हैं। 2 चीज़ें लेगा ये। एक नई लिस्ट हम क्रिएट करेंगे, एम्प्टी लिस्ट होगी, फॉर आई इन जिप लगा देंगे 2 पे, हमने एक ही टाइम पे आइटरेट करना है। तो एक ही टाइम पे हम आइटरेट कर लेंगे जिप के थ्रू। अब हमने क्या करना है, आंस डॉट अपेंड, यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल रखने हैं, एक लिस्ट 1 के लिए, एक लिस्ट 2 के लिए, और मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा आई प्लस जे, और आंस को हम रिटर्न कर देंगे। इसको कॉल करके देखते हैं क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप देखें जैसे मैंने कहा था कि वो 2 और 1 को ऐड कर दे तो फर्स्ट एलिमेंट 3 है, 3 और 3 को ऐड कर दे तो 6,
4 को ऐड करेगा दोनों पे सेम इंडेक्स पे हैं तो 8 हो जाएगा। 5 पे करेगा तो इस तरह से सारी एलिमेंट्स को उसने जो जो रिस्पेक्टिव इंडेक्स था किसी भी एलिमेंट का दोनों लिस्ट के अंदर उसने उनको ऐड कर दिया। अब इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी काम कर रहा हूँ वो उस लिस्ट के दोनों लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स पे कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक एलिमेंट पे ये काम कर रहा हूँ। तो इसको मैं मैप के थ्रू कैसे कर सकता हूँ? मैं एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट करता हूँ। दो चीज़ें लेगा ये एक्स और वाई, और क्या करेगा एक्स प्लस वाई रिटर्न करके दे देगा। बहुत ही सिंपल है। दो चीज़ें लेगा एक्स और वाई, उन दोनों को ऐड करके दे देगा। ये फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। उसके अंदर हम जाके पहले मैप लगा लेते हैं। मैप लगा दिया और अब हम इसे दो चीज़ें पास करेंगे। दो चीज़ें इस हिसाब से कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड आइटरेबल्स जिसके ऊपर कोई काम करना है। तो फंक्शन है हमारा एडिशन 2 का, और दो आइटरेबल्स जिनके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं वो है नम्स और nums2। और इस कंप्लीट को हमें एज ए लिस्ट चाहिए, तो हमने लिस्ट वाला इसके ऊपर कंस्ट्रक्टर लगा दिया। तो लेट्स सी कि क्या ये वैसे काम करता है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे। रिजल्ट को प्रिंट करवाते हैं और आप देखें उसने सेम काम किया है जो हमारा ये वाला फंक्शन कर रहा था, बिल्कुल वही काम करके ये दे रहा है। मैप को हमने यूज़ किया है। तो इस तरह से हम मल्टीपल अगर आइटरेबल्स पे कोई काम कर रहे हैं तो वो भी बहुत ईजिली इस तरह से हम मैप के थ्रू कर सकते हैं। एक और एग्जांपल दूंगा लास्ट, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कि हमारे पास एक लिस्ट दी गई है कैपिटलाइज नाम की। उस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट में कॉपी कर लेता हूँ। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, वर्ड्स के अंदर मुझे क्या चाहिए कि इस लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स का लिस्ट अगर ना लिखें तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि ये मैप कोई सिंपल फंक्शन नहीं है। तो मैं लिस्ट के बगैर आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। वो एड्रेस बता रहे कि कहाँ पे उसने इन सबको मैप किया हुआ है। और ये मोस्टली जनरेटर्स आइटरेटर्स इस तरह की उस जो फंक्शंस होते हैं ना, वहाँ पे हमें इस तरह से प्रिंट करवा रहा होता है। तो हमें उसे स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि हमें लिस्ट चाहिए, टपल चाहिए, क्या चाहिए, फिर वो उसको उसमें कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे उसने टपल क्रिएट कर दिया। तो नेक्स्ट हम देखने लगे थे कि हम किस तरह से काम मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इस लिस्ट के अंदर जितने भी नेम्स हैं उन सब नेम्स को कैपिटलाइज कर दिया जाए। तो उसके लिए मैं एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट करता हूँ। कैपिटलाइज नाम रख दिया मैंने, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं करूँगा लैम्डा, एक चीज़ लेगा ये एक्स, और उस एक्स पे क्या करना है एक्स डॉट कैपिटलाइज। ये एक मेथड हुआ करता था स्ट्रिंग का, तो वो मेथड हमने अप्लाई कर देना लैम्डा फंक्शन को। जो भी चीज़ मिलेगी एक्स, इसको अगर हम उस तरह से करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं कि एक सिंपल फंक्शन क्रिएट करते डेफ एक चीज़ लेगा, ये कोई भी चीज़ हो सकती है एक्स, और क्या करेगा रिटर्न कर देगा एक्स डॉट कैपिटलाइज। तो सेम है, ये दोनों लैम्डा फंक्शन और ये जो मैंने ऊपर क्रिएट किया है एक ही काम करेंगे। अब हमने क्या करना है, आंस नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, मैप फंक्शन लगाते हैं। इसे दो चीज़ें चाहिए। फर्स्ट इसे कैपिटलाइज दे दिया। ये जो फर्स्ट मैंने उसे दिया है ये मेरे फंक्शन का नेम है, क्योंकि इसे दो चीज़ें चाहिए, एक फंक्शन और दूसरा आइटरेबल जिसके ऊपर मैं
वो फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा लिस्ट के अंदर। इसको हम आके प्रिंट करवाते हैं एंड लेट्स सी। और उसने तमाम एलिमेंट्स को कैपिटलाइज कर दिया है। और इसको अगर हम एक और लाइन अपनी सेव करना चाहें तो इसको उड़ा के कैपिटलाइज जहाँ नेम दिया है वहीं पे इस फंक्शन को डाल देंगे और तब भी ये सेम काम कर रहा होगा जो वो पहले कर रहा था। और अगर हम लैम्डा फंक्शन नहीं यूज़ करना चाह रहे तो हम अपना जो इस तरह से जो हमारे पास रिवायती फंक्शंस होते हैं वो यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं उसे वो वाला फंक्शन दे दूंगा, उसे मैंने रन नहीं किया होगा, और ये भी सेम ही काम कर रहा है जैसे लैम्डा फंक्शन काम कर रहा था। तो इस तरह से मैप फंक्शन हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और अक्सर अगर आप किसी ऐसे बंदे का कोड देखेंगे जिसे पाइथन आती है, या इवन अगर आप किसी काम के लिए चैट जीपीटी से भी कोड लिखवाते हैं तो वो यूजली मैप को यूज़ करेगा, फिल्टर को यूज़ कर रहा होगा। तो उस लेवल पे आपको एटलीस्ट इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या करना है, दो चीज़ें देनी है, एक फंक्शन देना है, एक आइट्रेबल देना है। यूज़ तब करना है जब कोई भी काम कर रहे हैं वो लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स पे कर रहे हैं, कोई फिल्टर नहीं लगा रहे। एंड इस तरह से हम अपने कोड को बहुत ही ईजिली लिख सकते हैं। एक ही लाइन के अंदर 5-5, 6-6 लाइनों के अंदर जो हम कोड लिख कर रहे थे वो एक ही के थ्रू हम कर सकते हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट हम चलेंगे फिल्टर फंक्शन पे। फिल्टर फंक्शन क्या करता है, नाम से ही पता लग रहा है कि ये फिल्टर फंक्शन क्या करेगा। ये उस केस में यूज करेंगे जस्ट लाइक मैप, उस केस में यूज करेंगे जब हमें किसी आइट्रेबल के अंदर कोई फिल्टर अप्लाई करना है। लेट्स सपोज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मेरे पास एक लिस्ट है नम्स नाम की। ये मेरे पास एक लिस्ट है, इसके अंदर मेरे पास कुछ नंबर्स पड़े हुए हैं। अब मैं एक ऐसा फिल्टर लगाना चाह रहा हूँ कि यार मुझे इसके अंदर से इवन नंबर्स मिल जाए। तो उसके लिए मैं वैसे क्या करूँगा, एक लूप लिखूंगा। अगर मैं फंक्शन क्रिएट करूँ तो उसमें भी मुझे लूप लिखनी पड़ेगी। मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, गेट इवन नम्स। क्या करेगा, एक लिस्ट लेगा। और अब हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज कर देंगे और लूप लगा देंगे जो भी लिस्ट हमारे पास आ रही होगी। यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ आई मॉडलो 2 इक्वल 0 नम्स डॉट अपेंड, और ये हमने इसके अंदर अपेंड कर दिया है। और हम रिटर्न कर देंगे इवन नम्स वाली लिस्ट को। तो ये हमारा एक फंक्शन क्रिएट कर लिया हमने। क्या करेगा, इसे हमें एक लिस्ट या टप्पल कोई भी चीज़ देंगे और वो उसके अंदर जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो हमें रिटर्न कर देगा। इसको कॉल करके देख लेते हैं। इसको हम ये वाली लिस्ट दे देते हैं और वो क्या कह रहा है, ओके अपेंड मैंने नहीं करवाया आई को, और उसने उस लिस्ट के अंदर जो भी हमारे पास इवन नंबर्स थे वो रिटर्न कर दिए। तो फिल्टर फंक्शन क्या करता है, नाम से ही पता लग रहा है, जब हम कुछ भी फिल्टर कर रहे हैं किसी आइट्रेबल के अंदर से, उस केस में हमें हेल्प कर देता है कि हम इस तरह से बड़े बड़े कोड से बच जाएं और हम फिल्टर फंक्शन को यूज़ कर लें। तो अब हम देखते हैं कि फिल्टर फंक्शन किस तरह से यूज़ करेंगे। सेम वैसे ही काम कर रहा होगा, दो चीज़ें लेगा। जैसे मैप फंक्शन ले रहा था, पहला होगा एक फंक्शन और दूसरा होगा कोई भी आइट्रेबल। तो इसके लिए हमें
इवन नंबर फाइंड करने के लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। इवन क्या करेगा, एक नंबर लेगा और इफ num modulo 2 equals 0, प्रिंट करवा ले या रिटर्न कर दे हम ट्रू, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से ये हम फंक्शन क्रिएट करके जो हमारे पास फिल्टर फंक्शन होगा बिल्कुल सेम जैसे अब तक हम मैप अप्लाई करते आए हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह से होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसी को फिल्टर फंक्शन के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, इवन लिस्ट। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैं मैप लगा रहा था वैसे अब मैं लगा दूंगा फिल्टर। फिल्टर लगा लेते हैं और इसको मैं लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी हमारी लैम्डा की भी प्रैक्टिस होती रहे। तो लैम्डा फंक्शन क्रिएट करते हैं इवन के लिए। क्या करेगा, एक x लेगा और रिटर्न कर देगा x मॉडलो 2 इक्वल 0। वो चीज़ रिटर्न करेगा, वो नंबर रिटर्न कर देगा जहाँ पर x मॉडलो 2 इक्वल होगा 0 के। इस फिल्टर फंक्शन को आके हम अपना फंक्शन देंगे, सेकंड नंबर पे जो हमारी लिस्ट है वो देंगे, इसको जिस चीज़ में कन्वर्ट करना है वो बताएंगे। और इवन लिस्ट अगर हम यहाँ पे अब प्रिंट करवाएं तो उसने सेम जैसे ये फंक्शन हमारा काम कर रहा था उसी तरह से हम लूप लिखे बगैर एक दो लाइनों में इसको भी हम लैम्डा को डायरेक्टली इवन नंबर्स की जगह पे लिख सकते हैं। मतलब जो नेम वाला पैरामीटर है वहाँ भी हम डायरेक्टली इसको पास कर सकते हैं और ये तब भी उसी तरह से काम कर रहा होगा जैसे पहले कर रहा था। तो लैम्डा फंक्शन को कंबाइन करके, मैप और फिल्टर को कंबाइन करके हम बहुत सारा अपना कोड बचा सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं अगर हमें इस तरह के फंक्शंस आते हैं तो यही था आज के लिए। एक और फंक्शन हम कर लेते हैं। वो क्या करेगा, एक लिस्ट के अंदर से हमें नेगेटिव नंबर्स अगर होंगे तो वो निकाल के देगा। एक लिस्ट में क्रिएट कर लेता हूँ, इसके अंदर सारे पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव ऐड कर लेता हूँ। तो इसके लिए भी हम पहले एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, इज नेगेटिव लैम्डा फंक्शन एक नंबर लेगा जिसका नाम है x, रिटर्न कर देगा अगर वो x इज स्मॉलर देन 0। बहुत सिंपल है। और अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव लिस्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, फिल्टर लगा देते हैं। फिल्टर दो चीज़ें लेगा, पहले नंबर पे फंक्शन लेगा, दूसरे नंबर पे हमसे वो आइटरेबल लेगा जिस पे उसने वो काम करना है। इसे हमें वो चाहिए एज ए लिस्ट और उसने हमें नेगेटिव जितने भी नंबर्स थे इस सारी लिस्ट के अंदर वो रिटर्न करके दे दिए हैं। अगर तो पॉजिटिव चाहिए तो x इज ग्रेटर देन 0 कर देंगे और उसने सारे पॉजिटिव जितने भी नंबर्स थे उस लिस्ट के अंदर वो हमें रिटर्न करके दे दिए। तो इस तरह से हम मैप और फिल्टर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं इस तरह के सिनेरियोज में। और ये मोस्टली यूज़ होते हैं अगर आप चैट जीपीटी से कोड लिखवाएंगे तो वो मोस्टली ये यूज़ करेगा अगर इस तरह का सिनेरियो होगा तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट होनी चाहिए।